Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं फिर क्लास स्टार्ट करेंगे ओके। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लगता नहीं अब कोई आएगा। जी। आज हमें विटामिन के पढ़ाना था। हेलो। सुन रहे हैं? अब आ रहे हैं। आज हमें विटामिन के पढ़ाना था ठीक है। स्टार्ट कर दूं? ये इस टाइम ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है सबका यही शिकायत रहता है कि मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है। पूरा दिन तो ये है ना कि नेट चलाते रहते होंगे आप लोग। वो फिनिश हो जाता है फिर वाईफाई तब भी नेटवर्क इशू। वाईफाई वाले ज्यादा परेशान है। गुड आफ्टरनून। जी। तो जो हमारा फर्स्ट हम देखते हैं आपका। हम्म, ये आज कौन कौन आ रहा है भाई? बहुत नए नए स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। दीपावली की छुट्टियों में आ रहे हैं क्या? ओके न्यू एडमिशन। पता नहीं है तो मेरे को।
तो आपका जो विटामिन के होता है, आज हम विटामिन के पढ़ा रहे हैं। तो जो आपका विटामिन के होता है ये आपका लिपोफिलिक हाइड्रोफोबिक होता है, इसका ग्रुप होता है ये। ठीक है, और आपको ये पता ही, आपको ये फैट सोल्यूबल होता है, पता है ना? ठीक है, और ये क्या होता है इसमें जो ये मतलब ये विटामिन के का आपको पता ही है, जो वर्क होता है वो किसके लिए होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। ठीक है, ये कोगुलेशन करता है। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन करता है ये। ओके, जो विटामिन के होता है इज रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन। तो हमारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे टाइप ऑफ विटामिन है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप। फर्स्ट आपका जो K1 है, ठीक है, फिर आपका K2 है, फिर आपका K3 है, होता है ना? तो जो आपका K1 है वो है आपका फाइलोक्वाइनिन, सेकंड आपका मीनाक्वाइनिन, ठीक है, थर्ड आपका क्या है? मेनाडाइन। ठीक है, सॉरी, मेनाडायोन है ये, मेनाडायोन। ठीक है, तो जो आपका ये फर्स्ट वाला होता है ये आपको मिलता है ग्रीन वेजिटेबल में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी होती है ये उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड जो आपका होता है ये आपका हमारे इंटेस्टाइनल में जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें, उनसे मिलता है। थर्ड जो आपका होता है ये इसकी सिंथेटिक फॉर्म होती है, ये विटामिन के की सिंथेटिक फॉर्म होती है। इसको हम क्या करते हैं, वैसे तो ये इससे क्या होता है, टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको हम कम यूज करते हैं, बट इसको ज्यादातर क्लिनिकली यूज किया जाता है। ठीक है, क्लिनिकल यूज किया जाता है इसको। ठीक है, और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल भी होता है। ठीक है, जो K3 होता है हमारा, ठीक है, ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है और क्लिनिकली यूज होता है, और इसमें जो है टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको कम यूज करते हैं। तो जो हमारी विटामिन की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन के की डेली रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी 90 टू 120 माइक्रोग्राम होती है। माइक्रोग्राम, इसको ऐसे करते हैं ना माइक्रोग्राम को, ठीक है, माइक्रोग्राम होती है। ठीक है, इसका फंक्शन तो आपको पता ही चल गया, जो फंक्शन होता है वो कोगुलेशन में हो गया। ठीक है, और जो हमारे बोन्स होती हैं उनको जो कैल्शियम चाहिए होता है, तो अगर विटामिन के हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा, जितनी अमाउंट हमें चाहिए, जितनी उसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को चाहिए, अगर वो डेली मतलब विटामिन के की वो रिक्वायरमेंट जो मतलब सॉरी जो जितना लिमिट इसको चाहिए या जितनी इसकी मात्रा इसको चाहिए ना विटामिन के की, अगर उतनी प्रेजेंट रहेगी ना हमारी बॉडी में, तो वो हमारी क्या मिल जाती है, बोन्स को मिल जाती है। तो बोन्स को मिलेगी, तो बोन्स में जो हमारा कैल्शियम है ना वो इसी की वजह से आता है, विटामिन के की वजह से जो बोन्स में आता है। ठीक है, फिर थर्ड इसका जो फंक्शन होता है वो ये है कि जो कार्डियोवैस्कुलर होते हैं यानी कि हार्ट डिजीज होती हैं, तो ये उनको क्या करता है, हार्ट डिजीज फ्री कर देता है। जैसे हमारा हार्ट अटैक वगैरह आता है तो ये उन सब की कर देता है कि ये उनको हार्ट डिजीज फ्री कर देता है। ठीक है, हार्ट डिजीज फ्री हो कर देता है। ठीक है, अगर विटामिन के हमारी बॉडी में है, जितनी मात्रा उसे चाहिए उतनी अगर उसका अमाउंट हमारी बॉडी में है, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने की। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया आपका विटामिन K1 होता है आपका, ठीक है, फाइलोकाइनिन होता है जो, ये क्या होती है, ये 30 कार्बन्स की आइसोप्रिनॉइड चेन होती है, साइड चेन, सॉरी, साइड चेन होती है। ऐसे ही जो हमारा K2 है वो भी, वो 30 कार्बन, ये 20 कार्बन्स की होती है, वो 30 कार्बन्स की होती है, आइसोप्रेनॉइड चेन, साइड चेंज होती है। ठीक है, और जो ये किसके डेरिवेटिव होती है हमारे जो के बैक्टीरिया, एक मिनट और एक चीज,
हाँ, जो हमारी ये इसके डेरिवेटिव होते हैं, आपके नेप्थोक्वानिन के डेरिवेटिव होते हैं, जो के होते हैं, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन K1 and K2 is derivative of नेप्थोक्वाइनोन, ठीक है, के क्वानिन के डेरिवेटिव होते हैं। और ये बता दिया मैंने, कार्बन 20 कार्बन की चेन होती है, 30 कार्बन की चेन होती है, और जो हमारा K3 होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और ये क्या होता है, क्लिनिकली यूज होता है या क्लिनिकली प्रैक्टिस के लिए यूज होता है। आप इसको बोल सकते हैं कि ऐसे क्लिनिकली प्रैक्टिस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो और जो हमारे बॉडी में जैसे कि हमने बोला के, आपको पता ही है के कौन सा किस में सॉल्युबल होता है, ये फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है ना। तो जी ठीक है, जो जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, एज ए कोएंजाइम की तरह, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला K3 जो है वो हमारा वाटर सॉल्युबल है, यानी कि वो हमारा कोएंजाइम की जैसे फंक्शन नहीं करेगा, वैसे भी वो सिंथेटिक फॉर्म है। और जो ये हमारा K1 K2 है वो किसकी तरह फंक्शन करेंगे, कोएंजाइम्स के तरह से, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जैसे कि हमारा इसमें आ गया, तो जैसे कि हमारा आता है, अब ये पोस्ट ट्रांसलेशन फॉर्म होती है ये किसकी, अल्फा कार्बोक्सिलेट की, फूला नहीं आ पाया, समझ जाना, कार्बोक्सिलेट की, ठीक है। तो ये किसके फैक्टर्स होते हैं, कार्बोक्सिलेट के जो फैक्टर्स होते हैं इसके, हमारा सेकंड, सेवेंथ, ठीक है, 9 और 10, ये फैक्टर्स होते हैं। तो जो हमारा सेकंड फैक्टर होता है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है। तो जो ये फैक्टर्स होते हैं, ये जो फैक्टर होता है, ये हमारे सिंथेसाइज होते हैं किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, ठीक है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं लीवर के द्वारा। और ये क्या है, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव भी होते हैं। ये एक्टिवेट कैसे होते हैं, जब हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जब उसको हेल्प करता है विटामिन के, तो तब ये क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि इनको एक्टिव होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी, रिक्वायरमेंट किसकी है, इनको विटामिन के की, एक्टिव होने के लिए, एक्टिव फॉर्म में आने के लिए, ठीक है। अरे भाई हाँ ना तो बोल दे करो, ठीक है, ओके। तो यानी कि ये मान लो जैसे कि हमारा कोई प्रोटीन हो गया, CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ये हो गया, ठीक है, ये कोई चेन लगा दो उसमें, साइड चेन हो गई, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्लूटामेट, ठीक है, ये हमारे यानी कि सेवेंथ, कौन सा बताया मैंने, 7, 9 और सॉरी 9 इधर से आएगा ना, और 10, ठीक है, ये बताइए ये है। तो जब हम इसको कन्वर्टेड करते हैं एक्टिव फॉर्म में, तो जो हमारा क्या बनता है, CH है यहाँ पे, 2CH, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म में डिवाइड हो गया। और अगर जब ये जैसे माइनस है, तो ये कैल्शियम को जब एक्टिव अट्रैक्ट करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इसलिए नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज वाले को एक्टिव करते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं ना, तो फिर ये कैल्शियम फॉर्म में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अटैच्ड विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ग्लूटामेट में, कार्बोक्सिलेट, ठीक है, बताया था ना, अल्फा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, आपके देखना आपके फंक्शन में लिखवाया हुआ है ये, ठीक है, मेच्योर प्रोथ्रोम्बिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर कंटेन, लिखवाया हुआ है ना, ये यही वाला है, ठीक है, ये यही वाला है, ये बाइंड हो जाता है, जो बाइंड हो जाता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, और फिर कैल्शियम आयन जो फॉर्मेशन हो जाती है प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स की हेल्प इन क्लॉटिंग में, ठीक है, समझ में आ गया ना, लग नहीं रहा तुम्हें समझ में आ रहा है, बस यस मैम ही कर रहे हैं बस, हैं,
ठीक है इसकी, चले फिर ठीक है, सब आ रहा है। तो फिर इसकी एक आपको हम दिखा एक इसकी ये तो समझ में आ गया इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। इनके स्ट्रक्चर तो आपने देखे हुए हैं, ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। ठीक है, ये हमारी साइड चेन है, ये साइड चेन ठीक है ना? ठीक है ना? डेफिशिएंसीज की पता ही है आपको कौन कौन सी हो गई, है ना? ठीक है। और एक चीज जैसे कि मैंने इसमें बोला आपको कि मतलब क्या बोला मैंने, जो हमारे ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं, ये कन्वर्ट कब होते हैं? जब हम कुछ खाना खाते हैं, जब हम कुछ खाना खाएंगे वो हमारे स्टमक में जाएगा, तो तब क्या होता है, जो हमारा K1 होता है ना, K2 में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा K1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? K2 में हो जाता है। ठीक, K2 में। ठीक है, वही। और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वही होता है, जो हमारा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इकोलाई होते हैं, इकोलाई। और जो हमें केस की K2 की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 72-140 मिलीग्राम होती है, 72-140 माइक्रोग्राम, सॉरी। ठीक है। और जो इसकी डाइटरी सोर्स होती है ना, जो K1 की डाइटरी सोर्स होती है, जो हाई, मतलब जिसमें हाई, जो हमें हाई अमाउंट में मिल रहा है, हाई सोर्सेज जो होती हैं इसकी, ग्रीन वेजिटेबल होती है, ग्रीन लीफी वेल होती है, सॉरी। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है ना वो होती हैं। और जो इसकी पुअर सोर्स हो गई वो हो गया मिल्क। पुअर सोर्स कौन सी है इसकी? मिल्क। ठीक है। और K2 की क्या है? प्योरिफाइड मीट जो होता है वो। ठीक है। ओके, ठीक है। तो फिर इसकी एक साइकिल है, वो समझा देते हैं आपको। पेज पता नहीं बच गई जगह है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारा जो ऑक्सीडाइज्ड होता है विटामिन के, किसमें? क्वाइनन में। ठीक है। फिर ये क्या हो जाता है आपका? रिड्यूस हो जाता है विटामिन के, किसमें? हाइड्रोक्वाइनन में। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बनाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही समझ लेना। ठीक है। फिर ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूटामेटिक एसिड से, मैटिक एसिड टू गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामेट में। ठीक है। ठीक है, आप इसको CGC भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंट में? O2 की प्रेजेंट में, CO2 की प्रेजेंट में, और कार्बोक्सिलेट की प्रेजेंट में। ठीक है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है, यानी कि रिक्वायर्ड। समझ में आ रही है साइकिल? दिख रहा है ना? बस आप समझे, राइटिंग पे ना जाए। ठीक है। ओके, अब दिख रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है हमारा विटामिन के। कौन सी फॉर्म में? इसको क्वाइनिन फॉर्म जो होती है वो हाइड्रोक्वाइनिन में। ठीक है। फिर आपका कन्वर्ट हो रही है, जब रिडक्टेज हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, तो फिर ये ग्लूटामेट में, ग्लूटामेटिक एसिड में जा रही है, फिर उसमें कन्वर्ट हो रही है गामा कार्बोक्सिलिक ग्लूटामेट में। ठीक है, उसके बाद आपका बनती है जो एपोक्साइड फॉर्म होती है आपकी, वो किसकी? विटामिन के की। ठीक है, और फिर आपका ये आ जाता है ये। ठीक है, जब ये रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, और जो ये है किसकी प्रेजेंस में की रिडक्टेज होगा यहाँ भी, किसकी प्रेजेंस में? NADPH की प्रेजेंट में। ओके। और इसमें एक चीज होती है आपके जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, आपके दो ड्रग्स होते हैं आपको, जो मतलब इम्पोर्टेंट हैं आपके। यहाँ पे आपका डाइक्लोमोरल, ये क्या होता है? जो आपकी डाइक्लोमोरल होती है, ये आपकी एंटी एंटी
यहीं पे लिख देती हूँ, एंटी ये एंटी कोगुलेशन होती है। मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख देती हूँ। समझ दिख तो रहा है? ये एंटी आपकी एंटी कोगुलेशन होती है, ठीक है, ठीक है, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होती है, इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है। और ये प्रोटीन फॉर्म है, ठीक है। आया समझ में? एक आपकी ऑस्टियोकैल्सिन होती है, ऑस्टियोकैल्सिन होती है, ये क्या होती है आपकी बोन फॉर्मेशन में यूज होती है, बोन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट, ठीक है। आया समझ में? जी आया। जो आपकी एंटी कोगुलेशन में होती हैं वो सी, एस और जेड होते हैं, ठीक है, जो फॉर्म होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया। ऑस्टियोकैल्सिन तो आपको बता दिया, जो ऑस्टियोकैल्सिन होता है ये आपकी बोन फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है। और एंटीकोगुलेंट होता है जो आपका जो प्रोटीन्स में है, जो यही है डाइकेमेरॉल, जो आपका है एंटीकोगुलेंट है ये, ठीक है, ठीक है, जो आपकी सी, एस एंड जेड फॉर्म फैक्टर्स में होते हैं, ठीक है। और जो आपका सेकंड फैक्टर फैक्टर बताया, प्रोथ्रोम्बिन बताया मैंने, ठीक है। और ये डेरिवेटिव जो बताया वो किसके बताए? डेरिवेटिव जो बताया वो मैंने किसके बताए? बताओ। अभी तो आप बोल रहे थे समझ में आ रहा है मैम, समझ में आ रहा है, हैं? हाई सोर्स क्या बताई मैंने? K1 की, K1 की हाई सोर्स क्या बताई मैंने? ग्रीन लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और K2 की? प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड मीट होना चाहिए, ठीक है, प्यूरिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और डेली रिक्वायरमेंट कितनी बताई? डेली रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी? 7? 7 तो कहीं भी नहीं है, 7 तो है ही नहीं बेटा, 70 है। और विटामिन के, ठीक है। और जो वैसे विटामिन जो के है वो कितना लेना है? ये तो हमें K3 की, K2 की है ये तो, जो ये वाली है ना, 70 to 140 माइक्रोग्राम, है ना, ठीक है। K3 की है ना, 70 to 140 है, ठीक है। और वैसे कितनी बताई मैंने इसकी? 90 to 120 माइक्रोग्राम, ठीक है। और ये विटामिन के किस किस क्या है, किस में हेल्प करता है हमारी बॉडी में, किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, किस चीज के लिए इसका वर्क क्या है? विटामिन के क्या करता है? मेनली वर्क बता दो, मेनली फंक्शन जो है इसका। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग में। जी बोल रहे हैं। हम्म,
हम्म। हम्म। आगे। मिल्क बताया, ठीक है। सेकंड। मैंने क्या बताया? K2 जो होते हैं वो क्या होता है? हाँ, जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। नहीं, आपने कुछ और बोला, सिंथेसाइज्ड होते हैं। क्या सिंथेसाइज्ड होते हैं? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं ये। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तब बोला था ना मैंने कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा जो बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस होंगे वही वाले बैक्टीरिया क्या है K1 से K2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यही तो बोला था मैंने। क्यों? हाँ, तो फिर क्यों डर रहे हो? सही से बोलो। हाँ जी, बोलो फिर आगे। K3 में। हाँ, बताया था। फैट सॉल्युबल होते हैं। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं वही कैसे होते हैं, कैसे एक्ट एज करते हैं वो एक्ट एज? कोएंजाइम, ठीक है। और कितने कार्बन्स की साइड चेन होती है इसमें? हाँ। ठीक है। ठीक है। बस और तो कुछ नहीं है इसमें, K1 में तो यही सब है, तो मतलब समझ में आ गया ना। और ब्लीडिंग वगैरह जितने भी ब्लीडिंग से रिलेटेड है वो सारे इसके ही सिम्टम्स है। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है। और जो इसका बोला, और ऑस्टियोकैल्सिन, भाई याद रखना, ये ऑस्टियोकैल्सिन जो है आपका बोन फॉर्मेशन में है, ठीक है। एक ये इसकी जो हमारा इसका जो सेकंड फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन, वो याद रखना। और ये किसके डेरिवेटिव है? नेप्थोक्वानिन के, ठीक है। ठीक है। बस ये याद रखना, नेप्थोक्वानिन के आपके डेरिवेटिव हैं K1 और K2, और प्रोथ्रोम्बिन इसका सेकंड फैक्टर है, ठीक है। और ये किसके? अल्फा कार्बोक्सिलेट के हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन फॉर्म है जो इसकी, ठीक है। और क्या है बस। ठीक है, एंटीकोगुलेंट याद रखना। एंटीकोगुलेंट है आपका डाइक्यूमेरॉल, ठीक है। ठीक है। बस और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बस साइकिल ऐसा नहीं है, साइकिल तुम्हें साइकिल आएगी नहीं, वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझा दी कि जो हमने फंक्शन लिखे हुए हैं। क्योंकि फिर वो पूछते हैं ना तुम लोग कि मैम इस फंक्शन का क्या मतलब है, इस फंक्शन का क्या मतलब है, ये फंक्शन वैसे सिर्फ इसलिए समझाइए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे आपको, ठीक है कोई। बस आपको समझने के लिए थी, वो आपने समझ ली, ठीक है। लेकिन वैसे कुछ वहां पे लिखने विखने के लिए आपका कुछ इतना दे नहीं रखा, आपके कोर्स में नहीं इतना दे रखा, ठीक है। वो ये है कि आगे आगे अगर आपका आया तो जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता रहेगा ना, तो वैसे वैसे आपको वो सब लिखना पड़ेगा। अभी आपका सिर्फ बेस है, जो आपके जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं है, आपका सिर्फ बेस बेस दिखा रखा है, ठीक है। तो सिर्फ इतना कि विटामिन के क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और उसकी बस डाइटरी सोर्सेज क्या है, बस आपका फिलहाल इतना दे रखा है, ठीक है। मतलब जितना मैंने लिखवाया है सिर्फ आप उस पे ध्यान दें, जो मैंने समझाया है उस पे सिर्फ ध्यान दें, उसको दिमाग में ना बिठाएं, मतलब दिमाग में बिठाएं, सिर्फ उसको एग्जाम तक ना ले जाएं, ठीक है। उसको सिर्फ समझने तक ही रखें, ठीक है। जो कॉपी में लिखवाया है अगर आपको उससे ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मतलब उतना सफिशियंट है फिलहाल आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बस आज का तो हमारा इतना ही था। आज के लिए हमने विटामिन के लिया, नेक्स्ट में विटामिन सी पढ़ लेंगे और बी कर लेंगे। बी का भी मेरे को लगता नहीं सारे हो पाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे कोशिश
कि आपके सारे हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आज बच्चों का था कि मैम आप कम पढ़ाना, और आज बच्चे आए भी नहीं। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया सबको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं विटामिन के में? पक्का? चलें, तो फिर नाम बता दें अपना, और फिर आपकी ओवर क्लास। सिल्की, अटेंडेंस लगा दो भाई। और बच्चे तो बोलते ही नहीं कभी मैम कुछ पूछ ही ले। आज 12 है ना? सिल क्या बात, सबकी बहुत आवाज ऐसे आ रही है, काम कर लिया लगता है अपने घर में जाकर। अच्छा, कोल्ड हो गया। सिल्की, श्वेता। ओके, और कौन है भाई, नाम बता दो। ऐसे मैं सबके नाम बोलूंगी तो। मोहम्मद अजीम, अच्छा। समझ में आया मोहम्मद अजीम। और विकास कुमार जी। विशांक त्यागी, ठीक है। प्रेजेंट। कुशल प्रताप प्रेजेंट। आदित्य सैनी भी प्रेजेंट है आज, चलो भाई। देर आए दुरुस्त आए। और सरफराज अहमद, ओके। ठीक है, सरफराज अहमद। और तो कोई नहीं है ना बस? विकास जी। नहीं, आज ज्यादा है। नहीं, आज कम है।